रामायण एक झूठ है, महज कोरी कल्पना है। इसमें कोई हकीकत नहीं है। ना राम थे, ना सीता थी, ना रावण था। ये बस एक कहानी है और इस कहानी को सच मानकर पूरा भारत और सारे हिंदू चल रहे हैं। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मान लेते हैं कि रामायण सिर्फ एक कल्पना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर जरा एक बात कोई हमें बताएगा, इस लॉजिक के बारे में हमें बता दीजिए कि रामायण में लिखी एक घटना जिसमें लक्ष्मण जी भगवान राम के जो छोटे भाई थे वो मूर्छित हो गए थे, जख्मी हो गए थे और उनका इलाज करने के लिए हनुमान जी हिमालय पर्वत से द्रोणागिरी पर्वत का एक टुकड़ा उठा कर ले आए थे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि संजीवनी बूटी आखिर कौन सी है। उन्हें उसकी पहचान नहीं थी और वैद्य जी ने संजीवनी बूटी लाने के लिए बोला था, तो उन्होंने अपने दम पर यानी कि अपने बाहुबल पर ही द्रोणागिरी पर्वत का टुकड़ा तोड़ लिया और उसे वायु मार्ग से श्रीलंका ले आए। तो फिर वैद्य जी ने उस पहाड़ी से संजीवनी बूटी को तोड़ा और लक्ष्मण जी का इलाज कर दिया। लेकिन अगर रामायण सिर्फ एक कल्पना है तो जो पहाड़ी द्रोणागिरी हनुमान जी हिमालय से लेकर आए थे वो पहाड़ी आज श्रीलंका में कैसे पहुंच गई? क्योंकि दोस्तों, जो मिट्टी और जो जड़ी बूटी हिमालय पर उगती है बिल्कुल वैसी ही एक पहाड़ी आज भी श्रीलंका में है जिस पर बिल्कुल हिमालय जैसी मिट्टी है और वैसी ही जड़ी बूटियां उगती हैं। तो वो पहाड़ी हिमालय से श्रीलंका कैसे पहुंच गई? अगर रामायण सिर्फ एक कल्पना है तो ये कैसे संभव हो सकता है? क्योंकि हर पेड़ पौधे और जड़ी बूटियों के लिए एक खास तरीके की वायु, वातावरण और मिट्टी की जरूरत होती है। तो फिर हिमालय पे पाई जाने वाली जड़ी बूटियां श्रीलंका के वातावरण में कैसे उग सकती हैं? अभी और सुनिए, अगर रामायण सिर्फ एक कल्पना है तो रामायण में एक बहुत ही विशालकाय हाथी का वर्णन किया गया है जिसका नाम टस्क हाथी था। कहा जाता है कि रावण अपनी लंका की देखभाल के लिए एक खास तरीके के विशालकाय हाथी का उपयोग करता था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि श्रीलंका के पुरातत्व विभाग को कुछ हाथियों के अवशेष मिले हैं और ये जो हाथियों के अवशेष मिले हैं ये सामान्य हाथियों की हड्डियों से कई ज्यादा गुना बड़े हैं। अब कई लोग कहेंगे कि ये मेमथ होंगे, जो वूली मेमथ इतिहास में पाए जाते थे, लेकिन आपको बता दें कि इनकी शेप वूली मेमथ के हाथियों की शेप से बिल्कुल अलग है और इनका फॉसिल भी उनसे बिल्कुल मैच नहीं करता। आज की तारीख में जो हाथी मिलते हैं ये हाथी बिल्कुल उनके जैसे हैं, बस इनका साइज उनसे कई ज्यादा गुना बड़ा है। अब एक सबूत और देते हैं, जरा गौर से सुनिए। श्रीलंका के पुरातत्व विभाग के द्वारा खुदाई में टूटा फूटा महल पाया गया है। इस महल नुमा आकृति के भीतर कई सारे रास्ते पाए गए हैं जो शहर के केंद्र में जाकर मिलते हैं। बताया जाता है कि ये पूरा स्ट्रक्चर मैन मेड है, मानव निर्मित है और दावा किया जाता है कि यही रावण का महल था। जरा रुकिए, अभी आपको और भी कुछ बताना बाकी है। श्रीलंका की धरती का रंग वैसे तो भूरा है, लेकिन जिस जगह पर रावण का महल है दावा किया जाता है कि उसकी आसपास की मिट्टी का रंग काला है। अब याद कीजिए, जब हनुमान जी ने लंका दहन किया था तो पूरी लंका आग में धधक उठी थी। आग की वजह से वहां की जमीन का रंग आज भी काला है। कहा जाता है कि श्रीलंका का वो क्षेत्र आज भी जाकर देखा जा सकता है। वहां पर आज भी मिट्टी काली है जहां पर हनुमान जी ने लंका दहन किया था। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। इसी प्रकार रावण के द्वारा बनाया गया कोनेश्वर मंदिर आज भी श्रीलंका में मौजूद है। बताते हैं कि रावण भगवान शंकर का बहुत बड़ा भगत था और उनकी आराधना के लिए उसने यहाँ पर एक कोनेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। ये मंदिर भले ही भगवान शंकर के लिए बनाया गया था, लेकिन उस मंदिर में सबसे ज्यादा मूर्तियां रावण की ही दिखाई देती हैं। आज की तारीख में भी ये मंदिर वहां मौजूद है और रामायण में भी इस मंदिर का सबूत मिलता है। इतना ही नहीं, कोनेश्वर मंदिर के पास रावण ने गर्म पानी के कुएं बनवाए थे और इसका वर्णन रामायण में भी है। दोस्तों, ये गर्म पानी के कुएं कोनेश्वर मंदिर में आज भी मौजूद है और उनका पानी हमेशा गर्म रहता है। इतना सटीक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। ये वाकई में वही कोनेश्वर मंदिर है जो रावण ने बनवाया था और जिसके सबूत रामायण में भी पाए जाते हैं। अब इसका एक और सबूत देखिए आप। जब रावण सीता माता का अपहरण करके ले गया था तो उसने उन्हें कोताब नाम की जगह पर रखा था जिसका वर्णन रामायण में है और आज भी श्रीलंका में एक जगह है जिसे सीता कोताब के नाम से पुकारा जाता है।
सीता माता के नाम से जुड़ा हुआ एक सबूत आज भी श्रीलंका में मौजूद है। आपको पता होगा कि जब रावण ने सीता माता का अपहरण किया था तो उन्हें पुष्पक विमान में बिठाकर अपने साथ श्रीलंका ले गया था और रावण ने उन्हें वहां पर अशोक वाटिका में बंधक बनाकर रखा था। वो अशोक वाटिका आज भी श्रीलंका में है। श्रीलंका के नोवारा इलैया पर्वतीय क्षेत्र पर बहुत सारी गुफाएं हैं। उन्हीं में एक स्थित है अशोक वाटिका, जो कि आज भी जाकर देखी जा सकती है। उस क्षेत्र का नाम सीता इलैया के नाम से पुकारा जाता है। वहां पर सीता माता का एक मंदिर भी बनाया गया है। और सुनिए रामायण काल से जुड़ा हुआ एक और सबूत। नेपाल में आज भी एक नगर का नाम जनकपुर नगरी है और जनकपुर नगरी सीता माता का मायका था। सीता माता के पिता का नाम जनक था। बताया जाता है कि इस शहर का नाम महाराजा जनक के नाम पर ही रखा गया था। इस शहर में सीता माता का एक भव्य मंदिर भी मौजूद है और इस मंदिर में लाखों की तादाद में लोग दर्शन के लिए आते हैं। तो अब आप क्या कहेंगे? जो जनकपुर नेपाल में है और जिसे आज भी जाकर देखा जा सकता है, वो सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है। दोस्तों, आप कभी नेपाल जाएं तो इस मंदिर में जरूर जाना, जनकपुरी जरूर देखकर आना और हमें फिर कमेंट्स में बताना कि ये असली है या नहीं। इतना ही नहीं, रामायण में हनुमानगढ़ी का भी उल्लेख है। बताया जाता है कि हनुमानगढ़ी वो जगह है जहां पर हनुमान जी ने भगवान श्री राम की प्रतीक्षा की थी और वहीं पर हनुमान जी की भेंट भगवान राम से हुई थी। ये हनुमानगढ़ी आज भी उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में स्थित है। हनुमानगढ़ी पर हनुमान जी का एक भव्य मंदिर भी बनाया गया है और लाखों भक्त यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन के लिए आते हैं। अब आप बोल दीजिए कि ये भी झूठ है। जिस हनुमानगढ़ी का उल्लेख हजारों साल पहले रामायण में आता है, वो आज भी प्रेजेंट है, यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। आप जाकर देख सकते हैं। अब बात करते हैं रामायण काल के सबसे बड़े सबूत की, यानी कि रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच बनाया गया राम सेतु। ये राम सेतु रामेश्वरम से लेकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक बनाया गया था। अमेरिका के स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा भी सैटेलाइट के माध्यम से ली गई तस्वीरों में राम सेतु की मौजूदगी के प्रमाण मिले हैं। रामायण के अनुसार राम सेतु का निर्माण तब किया गया था जब भगवान श्री राम रावण पर विजय पाने के लिए अपनी पत्नी सीता को रावण के चुंगल से छुड़ाने के लिए रामेश्वरम से श्रीलंका गए थे। बताया जाता है कि श्री राम की सेना में 2 वानर थे जिनके नाम थे नल और नील। उन्हें ऋषि मुनियों ने श्राप दिया था कि वो पानी में जो भी चीज फेंकेंगे वो चीज डूबेगी नहीं बल्कि पानी में तैरने लगेगी। इसी श्राप का उपयोग करके नल और नील ने वानरों की मदद से ये राम सेतु बनाया था, जो कि रामायण काल से आज तक वहां पर मौजूद है। और ये सेतु रामायण के सच होने का सबसे बड़ा सबूत भी है। अब ये तो हो गई राम सेतु की बात। अब आपको बताते हैं इसमें इस्तेमाल होने वाले पत्थरों के बारे में, जो कि आज की तारीख में भी मौजूद है। बताया जाता है कि ये पत्थर पानी में तैरते हैं। वैज्ञानिकों के द्वारा इन पत्थरों पर रिसर्च की गई तो पाया गया कि ये पत्थर ज्वालामुखी से निकलने वाले लावे से बनते हैं। जब गर्म लावा बाहर निकलता है और ठंडे वातावरण के संपर्क में आता है, उससे तैयार होने वाला ये पत्थर गर्म और ठंडी हवाओं के मेल से जालीदार हो जाता है। यानी कि ये पत्थर थोड़े बहुत स्पंज हो जाते हैं और इन पत्थरों में बने हुए ये छोटे छोटे छेद हवा को पास करने में मदद करते हैं, जिसके कारण ये पत्थर पानी में तैरते हैं। वैज्ञानिकों ने बताया कि ये प्यूमिक पत्थर होते हैं जो कि पानी में आसानी से तैरते हैं। तो सोचिए जरा, जब राम सेतु भी सच है, रावण का महल भी सच है, सीता माता वहां रुकी थी ये भी सच है, जब द्रोणागिरी पर्वत का टुकड़ा भी श्रीलंका में पाया जाता है ये भी सच है, तो रामायण झूठी कैसे हो सकती है? दोस्तों, ये सिर्फ एक साजिश है और कुछ नहीं। रामायण झूठ नहीं है, एक यथार्थ घटना है। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ, ताकि उन लोगों को जवाब मिल सके जो इसे कोरी कल्पना बताते हैं। वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों, और हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।
महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य ग्रंथ है, जिसे भारत का सबसे ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। हिंदुओं के इस प्रमुख काव्य ग्रंथ को हिंदू धर्म में पंचम वेद माना गया है। महर्षि वेद व्यास ने समस्त विवरणों के साथ महाभारत ग्रंथ की रचना की थी। हिंदू धर्म में मान्यता है कि महाभारत में उल्लेखित घटनाएं सत्य और प्रमाणित है, लेकिन दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन सभी घटनाओं को काल्पनिक मानते हैं। महाभारत सच है या झूठ, ये उलझन अक्सर लोगों के बीच में बनी रहती है, लेकिन आज हम कुछ पौराणिक और वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर ये साबित कर देंगे कि महाभारत सच है। तो चलिए फिर जान लेते हैं थोड़ा सा महाभारत के सबूतों के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात करते हैं कुरुक्षेत्र की लाल मिट्टी की। दोस्तों, ये तो हम सब जानते ही हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो आज भी हरियाणा राज्य में स्थित है। कहा जाता है कि तबाही ला देने वाले उस महाभारत के युद्ध में इतना खून बहा था कि वहां की धरती आज भी लाल है। पुरातत्व वैज्ञानिकों ने भी माना है कि महाभारत की घटना सच में घटी थी, क्योंकि उस जगह पर लोहे से बने तीरों और भालों को जमीन में गड़ा पाया गया है, जिनकी जांच पड़ताल करने पर उन्हें 2800 ईसा पूर्व का बताया गया है, जो कि लगभग महाभारत काल का समय ही था। अब बात करते हैं अर्जुन के चक्रव्यूह की। आपने महाभारत में अर्जुन के चक्रव्यूह के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस चक्रव्यूह का एक जिंदा सबूत भी मौजूद है? जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर जिले के नीचे बसा हुआ एक राजनोवक गांव है। ये एक ऐतिहासिक स्थल है और ये इसलिए मशहूर है क्योंकि अज्ञातवास के दौरान पांडव यहीं पर आकर रुके थे। इसी समय में अर्जुन ने चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त किया था और उसे एक पत्थर पर उकेरा भी था, जो आज भी वहां पर मौजूद है। इस चक्रव्यूह को ध्यान से देखें तो अंदर जाने का रास्ता तो साफ दिखाई देता है, लेकिन बाहर आने का कोई रास्ता नहीं मिलता है। इस जगह को पीपलू किले के नाम से जाना जाता है, जो आज भी वहां पर मौजूद है। ब्रह्मास्त्र और आज के न्यूक्लियर वेपन। महाभारत में आपने ब्रह्मास्त्र नाम के एक भयानक अस्त्र के बारे में सुना ही होगा। ये अस्त्र धर्म और सत्य को बनाए रखने के लिए ब्रह्मा जी द्वारा बनाया गया था और ये एक विनाशकारी परमाणु हथियार था, जिसे केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही रोक सकता था, और जो इसे छोड़ता था वो इसे वापस लाने की क्षमता भी रखता था। रामायण में जब लक्ष्मण ने मेघनाथ पर ब्रह्मास्त्र का प्रहार करना चाहा, तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को ये कहकर रोक दिया था कि अभी इसका उपयोग करने का सही समय नहीं है, क्योंकि इससे सारी लंका तबाह हो जाएगी और बेकसूरों की जान चली जाएगी। नहीं लक्ष्मण, ब्रह्मास्त्र अत्यंत विनाशकारी है। शास्त्र उसके प्रयोग की आज्ञा हर परिस्थिति में नहीं देता। ये अस्त्र रामायण और महाभारत के काल में सिर्फ गिने चुने योद्धाओं के पास ही होता था। रामायण में ये अस्त्र लक्ष्मण के पास था और महाभारत में ये द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृष्ण, युधिष्ठिर, कर्ण और अर्जुन के पास था। माना जाता है कि ये अस्त्र इतना अचूक और ब्रह्माकार होता था कि ये पूरी दुनिया को तबाह करने की ताकत रखता था। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये सब बातें क्यों बता रही हूँ। असल में इसकी प्रामाणिकता तब सामने आई जब अमेरिका के जे रॉबर्ट ओपनहेमर को परमाणु बॉम्ब बनाने के लिए दिया गया। उस दौरान रॉबर्ट ने महाभारत काल के ब्रह्मास्त्र की क्षमता का भी शोध किया। 1939 से 1949 के बीच अमेरिका के वैज्ञानिकों की टीम इस पर काम करती रही और 16 जुलाई 1945 को इसका पहला परीक्षण किया गया, और धमाके का परिणाम बिल्कुल वैसा ही था जैसा पौराणिक ग्रंथों में ब्रह्मास्त्र के बारे में बताया गया था। और इस परीक्षण के बाद वैज्ञानिकों ने भी माना कि इस तरह के शस्त्र का इस्तेमाल महाभारत में भी किया गया था। इस बॉम्ब के सफल परीक्षण के बाद रॉबर्ट गीता का श्लोक पढ़ते हुए रोने भी लगे थे। जिन वैज्ञानिकों ने परमाणु बम का आविष्कार किया है वो लोग तो मानते हैं कि महाभारत हुआ था, लेकिन हमारे देश में कुछ धर्म विरोधी लोग इस महान इतिहास को और धर्म युद्ध को सिर्फ एक कहानी मात्र मानते हैं। भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका नगरी के राजा थे और महाभारत में इस बात की जानकारी भी मिलती है कि ये नगरी जलमग्न हो गई थी, यानी कि ये पूरा नगर पानी में समा गया था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पुरातत्व विभाग को गुजरात के पास समुद्र के नीचे एक पुराना शहर मिला है और उसके प्रमाणों से पता चलता है कि ये वही द्वारिका नगरी है जिसका उल्लेख महाभारत में किया गया है। तो क्या आपको लगता है कि वाकई में ये श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी है? अगर आपको ऐसा लगता है तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। केदारनाथ और पशुपतिनाथ मंदिर।
पौराणिक कथा के अनुसार जब महाभारत के युद्ध में पांडवों द्वारा अपने रिश्तेदारों का रक्त बहाया गया था तो भगवान शिव उनसे बेहद क्रोधित हो गए थे। ऐसे में श्री कृष्ण के कहने पर सभी पांडव भगवान शिव से माफी मांगने के लिए निकल पड़े। काशी में पांडवों को देखकर भगवान शिव वहां से विलुप्त हो गए और एक अन्य स्थान पर चले गए। आज उस स्थान को केदारनाथ के नाम से जाना जाता है। शिव का पीछा करते करते पांडव भी केदारनाथ पहुंच गए, लेकिन भगवान शिव उनके आने से पहले ही भैंसे का रूप लेकर वहां खड़े भैंसों के झुंड में शामिल हो गए। पांडवों ने महादेव को पहचान लिया, लेकिन भगवान शिव भैंसे के रूप में ही भूमि के अंदर समाने लगे। तब भीम ने अपनी ताकत के बल पर भैंसे रूपी महादेव को गर्दन से पकड़कर धरती में समाने से रोक लिया। तब भगवान शिव को अपने असली रूप में आना ही पड़ा और फिर उन्होंने पांडवों को क्षमादान भी दे दिया। इसके बाद भगवान शिव का सिर तो भूमि से बाहर आ गया था, लेकिन उनकी देह केदारनाथ पहुंच गई थी। आपको बता दें कि जहां उनका देह पहुंचा था वो स्थान केदारनाथ के नाम से आज भी प्रसिद्ध है और जहां उनका सिर था वो जगह पशुपतिनाथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। ये दोनों मंदिर आज भी मौजूद हैं। अगर ये मंदिर आज भी हैं, तो फिर ये बात साफ है कि महाभारत भी हुआ था। लाक्षागृह। दोस्तों, लाक्षागृह के बारे में अगर आप महाभारत के बारे में थोड़ा सा भी जानते हैं तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि लाक्षागृह की महाभारत में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। कौरवों ने पांडवों को जलाकर मारने के लिए ही लाक्षागृह की साजिश को रचा था, लेकिन पांडव एक सुरंग के माध्यम से सुरक्षित बाहर आ गए थे। कहते हैं कि ये सुरंग आज भी उत्तर प्रदेश के बरनावा नामक स्थान पर मौजूद है। महाभारत को सत्य प्रमाणित करने के लिए कुछ सबूत और भी हैं, जैसे कि महारथी कर्ण का अंगराज्य। कुंती के सबसे बड़े बेटे दानवीर कर्ण अंग देश के राजा थे, जो उनको दुर्योधन द्वारा उपहार स्वरूप भेंट में दिया गया था। उस समय का अंग देश आज उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के नाम से जाना जाता है। साथ ही जरासंध द्वारा अपने राज्य के कुछ हिस्सों को कर्ण को दिए जाने की बात भी कही जाती है, जो आज बिहार में मुंगेर और भागलपुर जिले के नाम से जाने जाते हैं। अब इन स्थानों में कितनी सच्चाई है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन राज्यों का नाम आज भी वहां पर है जहां कल था, जिसे चाह कर भी नहीं बदला जा सकता। दोस्तों, बात महाभारत की हो और गीता का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हिंदू धर्म में प्रमुख ग्रंथ के तौर पर भगवत गीता को देखा जाता है। आपने अगर कभी गीता पढ़ी होगी तो आप ये बात अच्छी तरह से जानते होंगे कि गीता के वचन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं लिख सकता। ये बात तो सभी जानते हैं कि गीता के वचनों को श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को सुनाया था, और अर्जुन थे पांडव और पांडव थे तो फिर महाभारत भी था। दोस्तों, वैज्ञानिक खुद इस बात को मानते हैं कि महाभारत हुआ था, लेकिन हमारे देश के कुछ धर्म विरोधी लोग हैं जो इस महान ग्रंथ को सिर्फ एक कहानी मानते हैं। आपको क्या लगता है, ये सिर्फ एक कहानी है या हकीकत है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता ही है। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो।